मकाली तेरा रूप गजब भूतों को डर लागे। तो जो पूरी बारात थी वो पत्थर की हो गई थी। अच्छा। हाँ, दुल्हा सरकार की पूरी बारात निकलती है रात को 12 बजे के बाद आज भी। अच्छा। उछल गया एकदम जमीन से 10 फुट ऊपर। अच्छा। और उसी समय मैंने अपने दोनों कान पकड़े और भगवान से माफ़ी मांगी कि हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप ही हैं। ये हनुमान जी महाराज का इष्ट था, वो उनके पास बैठ के उनके सानिध्य में रह के उनकी आपस में बातचीत होती थी। अच्छा। दूल्हे राजा सरकार की जय। यह मध्य प्रदेश की सीमा है। दोनों सीमाओं के बीच से पहुज नदी बह रही है। यह उत्तर प्रदेश की सीमा का द्वार है। जय माई की। मैं ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित एक ऐसे दिव्य चमत्कारी स्थान पर। पहाड़ी के ऊपर दूल्हे राजा बाबा का स्थान है, जो बताया जाता है 1100 वर्ष प्राचीन है। उनके कई चमत्कार हैं। चलिए आपको उनके दर्शन कराते हैं और वहाँ के सेवादार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूल्हे बाबा की सीढ़ियाँ चढ़ने और उनको नमस्कार करने से ही दूल्हा बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जिसको कोई ऊपरी बाधा होती है भूत प्रेत की, वो व्यक्ति एक कदम भी, एक सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ सकता और वहाँ से ही उसका भूत भाग जाता है। और उनका इतना प्रभाव है दूल्हे बाबा का। आइए चलते। लकड़ी डरी हुई है, लेकिन टूटी हुई लकड़ी, लेकिन कोई उनके डर से उठा नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी उठाने पर उसको दंड मिलता है। की जय हो। दूल्हे राजा के दर्शन करते हैं। आइए। जय दूल्हे राजा की। बाबा की परिक्रमा करते हैं। जय दूल्हे राजा, जय दूल्हे राजा, जय दूल्हे, जय जय। दूल्हे बाबा के मंदिर के पीछे कुछ अन्य देवताओं के चबूतरे बने हुए हैं। आइए उनके दर्शन कराते हैं। वैश्य कुल के देवता हैं और इन कुल देवता माने गए हैं। लाल रंग में मड़िया पुती हुई है, वो काली माता का स्थान है। यह माता विराजमान है। आइए इनके दर्शन करते हैं। जय। ठाकुर बाबा का स्थान है। जय हो ठाकुर बाबा की। जो सफ़ेद रंग का जो चबूतरा है, ये गौड़ बाबा का स्थान है। जय हो गौड़ बाबा की।
सिद्ध बाबा का स्थान है। हम उनको नमस्कार करते हैं। सिद्ध बाबा की जय हो। देखिए पहाड़ी के पीछे कितने सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई दे रहे हैं। नदी प्रवाहित हो रही है जिसे हम पुष्पावती कहते हैं। कुछ जानवर पानी पीकर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पीली ततैया यहाँ छत्ता बना रही है। आइए यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे दूल्हे बाबा के बारे में पूछते हैं कि इस स्थान का महत्व क्या है और इनके क्या चमत्कार हैं, और यहाँ पर और जो मंदिर बने हुए हैं उनके भी क्या क्या चमत्कार हैं उनके बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? विनीत कुमार श्रीवास्तव। आप हमें बताएं कि दूल्हे बाबा का जो पहाड़ पर स्थान कब बना और कैसे बना? इसके बारे में तो केवल पुराने जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जब से वो हैं उनके पहले से मंदिर है। अच्छा। स्थान करीब 1100 वर्ष पुराना है और प्रभाव भगवान का ऐसा है कि आप जो भी मनोकामना लेके आएँ सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। दूल्हे बाबा 7 भाई हैं और इनकी शादी हो रही थी राजा बेटी नाम की कन्या से। तो इनकी बारात निकल आई थी घर से। ये चंदेल वंश से हैं। अच्छा। और रक्षा से सिमरदा बारात जा रही थी। अच्छा। यहाँ बीच में इनकी मुठभेड़ हो गई डाकुओं से और बहुत वीरता से प्रभु लड़े, तो जिसमें लोगों के हजारों लोगों के बीच मारकाट हुई। अच्छा। लेकिन बारात वहाँ से आगे नहीं जा सकी जी। और उन्होंने प्रण ले लिया। उन्हें इष्ट था हनुमान जी महाराज का। अच्छा। तो जो पूरी बारात थी वो पत्थर की हो गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद कहा है कि जगह जगह लोग गए, मान्यता रही, जिसने निवेदन किया वो अपने गांव में ने लेके आए, इनके स्थान बनाए। तो उन्होंने जन कल्याण के परोपकार के काम किए, रक्षा की लोगों की दुष्ट शक्तियों से, और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। निरंतर आज भी इनकी पूजा हो रही है और मैं भी यहाँ 1999 से निरंतर सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको क्या उनकी कुछ शक्ति है? हाँ, उनकी शक्ति इतनी है कि मुझे जैसे कुछ घटित होना होता है भविष्य में तो पहले ज्ञात हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने बारे में या जो कोई मुझसे पूछने आता है तो उसके बारे में। अच्छा। दूल्हे बाबा का दरबार कब लगता है? मैं प्रत्येक माह की पूर्णमासी के दिन दूल्हे राजा बाबा का दरबार लगाता हूँ, जिसमें गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अच्छा अच्छा। जिसमें सभी भक्तों को आना अनिवार्य है। भंडारा भी होता है गुरु पूर्णिमा के दिन। और क्या क्या चमत्कार हैं उनके, आप हमें चमत्कारों के बारे में बताएं। जैसे किसी को भूत बाधा है तो वो भूत बाधा वाला सीढ़ियों से ऊपर तक नहीं आ पाता है। अच्छा। वो नीचे ही उसकी भूत बाधा खत्म हो जाती है ऊपर मंदिर के आते आते। जी। और जैसे किसी को संतान नहीं हो रही हो तो भगवान से विनय करने के बाद वो गोदी डालते हैं, उससे संतान की भी प्राप्ति लोगों को हुई है। अच्छा। और जैसे किसी की शादी नहीं हो रही हो तो यहाँ पर नारियल बांधने से 6 महीने के अंदर उसका विवाह हो जाता है। अच्छा। ऐसी विशेष मान्यता है। अच्छा। दूल्हे बाबा की सवारी आप पर कब से आती है, आप हमें बताएं। करीब 10 वर्ष पहले मैं किसी भी देवस्थान पर जाता था तो एक शक्ति मेरे अंदर आ जाती थी। अच्छा। तो समय बीतता गया और 2-3 साल मुझे ऐसा ही रहा कि पता नहीं क्या है, या मैं बीमार हो गया हूँ या क्या और समस्या है। तो फिर एक दिन मैं मंदिर आता हूँ और मैंने हनुमान जी के पास जाके सुंदरकांड का पाठ सुनाया और भगवान जी से विनय की कि अगर दूल्हे राजा सरकार ही मेरे अंदर आते हैं, मेरे शरीर पर आते हैं, तो वो आपके स्थान पर आएँ। उसके बाद मैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए बैठ गया। आखिरी चौपाई रह गई थी, 58 चौपाई में पढ़ रहा था। अच्छा। तो मैं उछल गया एकदम ज़मीन से 10 फुट ऊपर। अच्छा। और उसी समय मैंने अपने दोनों कान पकड़े और भगवान से माफ़ी मांगी कि हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप ही हैं।
और उसके बाद फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर भगवान ने जैसी प्रेरणा की तो पहले वे मंगलवार को दरबार बैठक करता था और अब उन्हीं के आदेश से प्रत्येक माह के पूर्णमासी को दरबार लगाता हूँ। आप हमें बताएं कि दूल्हे बाबा का हनुमान जी से क्या संबंध है? जैसी जनश्रुति है, भगवान श्री दूल्हेराज सरकार को श्री हनुमान जी महाराज का इष्ट था। वो उनके पास बैठ के उनके सानिध्य में रह के उनकी आपस में बातचीत होती थी। अच्छा। और बातचीत होती थी। हाँ, और पूरे देश में जहाँ भी अनंत श्री दूल्हेराज सरकार जी के देव स्थान हैं वहाँ पर हनुमान जी महाराज जरूर विराजमान हैं। अच्छा, तो दूल्हे बाबा के स्थान और भी जगह हैं? हाँ, रायपुर में हैं, वहाँ दूल्हे दद्दा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सिमरा में भी दूल्हे राजा महाराज का स्थान है। बाकी और भी जगह में गया हूँ, तो जगह जगह भगवान के स्थान बने हुए हैं। तो ये दूल्हे बाबा जय हैं, एक ही हैं, वो सब जगह विराजमान? हाँ, सब जगह जो विराजमान है वो एक ही हैं। अच्छा। जिसकी मनोकामना उन्होंने पूर्ण की वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थापना करते गए। दूल्हे बाबा के मंदिर के पीछे ये और चबूतरे बने हुए हैं, इनमें कौन कौन से देवता विराजमान हैं, उनका क्या क्या महत्व है, उसके बारे में हमें दर्शकों को बताएं। दूल्हे राजा महाराज जी के पीछे जो सफ़ेद रंग में है वो श्री गौण महाराज हैं। गौण बाबा के दो नाम प्रसिद्ध हैं, एक राजगौण, एक ब्रह्मगौण। तो जो राजगौण है वो पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके खजाने की रक्षा करते थे, और ये गौण क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय वंश से आते हैं। जो ब्रह्मगौण हैं उन्होंने तपस्या की अपने जीवन में, और जीवन में तपस्या करने के बाद वो अपने आप में सिद्ध हो गए। अच्छा। उन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त हो गई कि फिर वो यहीं परोपकार करने लगे इस शरीर को छोड़कर। तो वो गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी हैं और लोगों का जन कल्याण कार्य करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। जो उनकी सेवा पूजा करता है उनकी मान्यता रखता है। जो नीले रंग में मंदिर बना हुआ है वो श्री सिद्ध बाबा महाराज हैं। सिद्ध बाबा कोई संत थे क्या? संत नहीं, भोले बाबा के अवतार हैं। अच्छा, भोले बाबा। और वो जो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं वो सिद्ध ही शिव कहलाते हैं। अच्छा, शिव कहलाते जी। और इनके अलावा श्री ठाकुर बाबा महाराज विराजमान है। माँ महाकाली जी का छोटा सा मंदिर है। श्री ब्रह्मदेव जी का मंदिर है। और प्रत्येक वर्ष दीपावली के दिन दूल्हा सरकार की पूरी बारात निकलती है रात को 12 बजे के बाद, आज भी। अच्छा। इसका प्रमाण है, बहुत से लोगों ने देखा है। अच्छा। आवाज़ें सुनी हैं। अच्छा। रात्रि में बारात जाती है फिर लौट के भी आती है। अच्छा। हाँ, दर्शन किए लोग? दर्शन किए हैं लोग। आप हमें बताएं कि दूल्हे बाबा को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, जो दर्शक हैं वो कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उनको और अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, दूल्हे राजा महाराज, उनका कहना ये है, जो उनकी ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहाड़ पर दर्शन करने के आ गया वो इतनी में खुश हो जाते हैं। उनका पसंदीदा प्रसाद दूध से बनी हुई मिठाई और नारियल बतासा उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। इत्र जनेऊ ये वगैरह वगैरह ये भी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रिय उन्हें दूध की ही मिठाई है। तो कुछ भक्तों ने आपको चमत्कारों के बारे में बताया हो, उसकी जानकारी हमें दें। एक बार एक भगत को कोई शक्ति परेशान कर रही थी। अच्छा। जैसे ही रात्रि में उसने केवल हमसे फ़ोन पे बात की और हमने कहा महाराज जी के नाम का दीपक लगा दो। दीपक लगाने के शांति उसकी शक्ति हट गई उसके वजह से। अच्छा। और एक हमारे इधर पुजारी बैठे हुए हैं, वो मंदिर नहीं आ रहे थे बीच में, तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में उठाया और कहा कि हम तुमसे नाराज़ हैं, तुम सेवा करने क्यों नहीं आ रहे हो। अच्छा। आपने बताया कि पूर्णिमा के दिन दूल्हा बाबा का दरबार लगता है, उसका समय क्या रहता है जिससे भक्त लोग आ सकें और अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकें? दूल्हे राजा बाबा का जो दरबार लगता है पूर्णमासी का, उसका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रखा गया है। दूल्हा बाबा को जो माता का भजन या गीत पसंद हो, उसकी 2 लाइनें आप हमें बताएं। माँ काली तेरा रूप गजब, भूतों को डर लागे। चूँकि दूल्हे राजा महाराज की कुलदेवी माँ काली हैं, इसलिए उन्हें काली माता से संबंधित जो भी भजन है बहुत प्रिय है। और हनुमान जी का जो भजन मैं सुनाता हूँ, हनुमान जी महाराज का जो भजन स्वामी को अपने सुनाता हूँ वो है, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, भाव बिना हृदय की सुना के देख लो, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख लो। जय सिया राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपने हमें दूल्हे बाबा के बारे में और इस गौड़ बाबा के पीछे सभी के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनके लिए भी आशीर्वाद प्रदान करें।
जी, मानव कल्याण के लिए मैं सभी को आशीर्वाद करता हूं और ईश्वर की तरफ से निवेदन करूंगा कि दुल्हा सरकार जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का कल्याण करें, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय बोलो दूल्हे राजा सरकार की जय। भक्तों से पूछते हैं उनके अनुभव। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोहन सिंह तोमर है। मैं झांसी से पिछले 6 या 7 महीनों से आ रहा हूँ। मैं हर पूर्णमासी में दरबार में यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर आते ही जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने आप में एक आत्मबल में वृद्धि होती है और जो भी समस्याएं होती हैं तो हमने कई बार अपने अंदर ही उनसे कहा है, तो उन्होंने निवारण भी किया है और हम लगातार आते रहे हैं और जब तक वो चाहते हैं तब तक हम उनके पास आते रहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? जसवंत यादव। आप बताओ उनके बारे में, क्या महत्व है उनका, क्या या चमत्कार? तो भैया उनकी जो झाड़ी है सो वही रखा है, कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता है। इधर कोई गलत उपयोग करे उसको हाल दंड मिलता है। और पुरानी यहाँ बारात कटी फिटी हुई है, सो वो प्राचीन मूर्तियाँ हैं। फिर दूसरी मूर्ति क्या की कहानी क्या है इनकी? बारात समानी यहाँ पे दूल्हा राजा सरकार के पास। कहाँ दूल्हा समानी? राजा जब ऊपर बारात? पूरी बारात की बारात है ही समानी। अच्छा। जैसे कुंवर बाबा और रतनगढ़ वाली माता है, ऐसे की बेटियन का चबूतरा है यहाँ और ठाकुर विराजे हुए यहाँ। ये पत्थर रखा है पेड़ के पास बरगद के नीचे, ट्रक वाले वो हुए परेशान, फिर इधर बेचारे उतारने आया उसको, कन्या मन्या भोज करा, यहाँ आया। अच्छा। दंडवत किया, गलती मनाई, उन्हें आराम पड़ा। दूल्हे राजा सरकार की जय। आज के लिए बस इतना ही। आगे चलते हैं किसी अन्य स्थान पर और उसके दर्शन कराएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल इंडियन सोल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।